बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते थे कि अगर राम कहीं दिखाई दे जाए तो समझ लो श्याम भी आसपास ही होगा। राम स्वभाव से शांत, मेहनती और समझदार था, जबकि श्याम हंसमुख, मजाकिया और थोड़ा शरारती था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। सुबह नदी पर नहाने जाना हो, खेतों में काम करना हो या मेले में घूमना हो, दोनों हमेशा साथ रहते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। वो गांव के चौपाल पर बैठा और लोगों को दूर पहाड़ियों के पीछे छिपे एक रहस्यमयी खजाने की कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कई साल पहले एक राजा ने अपना कीमती खजाना जंगल के अंदर एक गुफा में छिपा दिया था, लेकिन उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां जाने वाले कई लोग रास्ता भटक गए और कुछ तो वापस लौटकर ही नहीं आए। ये कहानी सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। लेकिन श्याम की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत राम से कहा, हमें ये खजाना ढूंढने जाना चाहिए। सोचो, अगर हमें वो मिल गया तो हम पूरे गांव की मदद कर पाएंगे। राम पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वे समझदारी और सावधानी से जाएं तो शायद सफल हो सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने अपने साथ थोड़ा खाना, पानी, एक रस्सी, लालटेन और कुछ जरूरी सामान लिया। गांव वालों ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें और चारों ओर फैली खामोशी वातावरण को डरावना बना रही थी। शुरुआत में दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसी जैसी वे जंगल के अंदर जाती गए, रास्ता और मुश्किल होता गया। दोपहर के समय उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, सच्चे दिल और सच्ची दोस्ती वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। ये पढ़कर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। मंदिर के पीछे उन्हें एक छोटा रास्ता दिखाई दिया जो पहाड़ियों की ओर जाता था। दोनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। चलती चलती अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। तभी श्याम का पैर फिसला और वो पहाड़ी से नीचे लटक गया। वो डर की मारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। राम घबरा गया, नीचे फेंकी। श्याम ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ी और राम ने धीरे धीरे उसे ऊपर खींच लिया। काफी मेहनत के बाद श्याम सुरक्षित ऊपर आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं बच नहीं पाता। राव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दोस्ती का मतलब ही मुश्किल समय में साथ देना होता है। बारिश रुकने के बाद दोनों ने पास की एक गुफा में रात बिताई। रात के समय उन्हें गुफा के अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। श्याम डर गया, लेकिन राम ने लालटेन जलाकर देखा तो वहां कुछ चमगादड़ थे। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर आग जलाकर बैठ गए। उस रात दोनों ने अपने बचपन की बातें याद की और खूब हंसे। अगली सुबह वे फिर यात्रा पर निकल पड़े। कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें पहाड़ी के बीच एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर पत्थरों पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, लालच करने वाला कभी सफल नहीं होगा। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और बीच में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। दोनों बहुत उत्साहित हो गए। श्याम ने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था। अंदर केवल एक पुरानी किताब और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो इंसान इस जगह तक पहुंच गया वो पैसा और ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये पढ़कर दोनों कुछ देर शांत रहे। फिर राम मुस्कुराया और बोला, शायद यही असली खजाना था। श्याम ने सिर हिलाया और कहा, हां, अगर हमारी दोस्ती मजबूत नहीं होती तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। दोनों किताब और चिट्ठी लेकर गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनकी पूरी कहानी सुनी। उस दिन से राम और श्याम की दोस्ती की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। लोगों ने समझा कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और एक दूसरे का साथ होता है। और इसी तरह राम और श्याम हमेशा खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगी।